अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो जो तुम्हें भावनाएं अच्छी लगे। एक से करो, दो भी कर सकते हैं, तीन भी, चार भी। चार से ज्यादा की शरीयत में इजाजत है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया, बादशाह बनाया। ये बात समझने की है। जो समझदार औरतें हैं उनकी समझ में आई होगी, और जो ज्यादा ही समझदार होंगी तो वो कुछ और सोच रहे हैं। तो बैठे होंगे, इन्हें पता नहीं है मौलाना साहब को घर में किस लिए, ये पता नहीं वो दौर खत्म हो गया कि पहले मुर्गे अजान देते थे, अब हर घर से मुर्गियों की ही अजान सुनाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है, और रब का फरमान कभी टलता नहीं। हदीस पाक में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से। अब ये नानकार कुबर नानकार की बहरहाल नान रोटी को कहा जाता है, कार काम को कहा जाता है, और अगर कुबर मामला है तो बादशाह होते हैं। और बादशाह वो होते हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान सब होता है। बस अगर कुछ नहीं है तो यहाँ लोगों के अंदर अभी दीनदारी कम है। या फिर ऐसा होगा कि जनाब करामत अली साहब के कसीदे हो रहे होंगे, ये देखो जिन उलमा को इन्होंने बुलाया है ये डीजे चली इसमें नहीं अच्छे लगते। शादी के मौके पर तो हमारा वाला होना चाहिए। ये ऐसे एहसास होते हैं। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ वही आने की, बहुत जल्दी काफी हो चला है। तो कसीदे इधर करामत अली साहब इधर है तो चलो कोई बात नहीं, जहां भी है वहीं से करामत दिखाएं। और दूल्हा मियाँ कौन सी है? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बहुत बड़ा काम है, ये थोड़ा बड़ा काम है। कल को ये दूल्हा बन गया, और दूल्हा तो वाकई ये मिंबर नूर है, और यहाँ हक बोलना चाहिए। इस वक्त में जो आजकल 97 दूल्हा है, वो लोग कन्याओं के बीच में ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दूल्हा बनने में। ये पहला दूल्हा है जो अपनी निकाह को सुन्नते रसूल समझकर उसकी तकरीब के मौके पर जिक्र रसूल करा भी रहा है, और उसमें समात भी कर रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। अब जरा जहन को करीब करो। नानकार में कुछ लोग करामत साहब के कसीदे वाकई पढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है जानते हैं? कसीदा कहते हैं उनकी बातें करना। ये कसीदा तो बहुत अच्छा लफ्ज है, मैं इसे इस्तियारतन इस्तेमाल कर रहा हूँ। उलमा इकराम समझते हैं बातें चल रही होंगी कि बहुत चालाक है करामत साहब। सिर्फ नाम करामत नहीं है, आज करामत दिखा दी इन्होंने। 40-50 हजार रुपए बचा लिए। कैसे? मौलाना लोग हैं, इमाम लोग हैं,
तनख्वाहें 8-10 हज़ार की होती हैं, 200-500 रुपए में भी खुश हो जाते हैं। ये तो इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि इन्हें शादी में बुला लिया, इसी बात पर खुश हो जाते हैं, शादी में बुला लिया। ये तो यार अच्छे लगते हैं, ये तो चीजें चली सुनी। शादी के मौके पर अगर वो होती तो देखो करामत अली साहब ने करामत दिखा दी। अगर शादी के मौके पर जो तरीका आजकल चल रहा है वो होता तो 50,000 से ज्यादा रुपए खर्च होते। बचा लिए, वक्त भी बचाया, पैसा भी बचाया, और नाम क्या हुआ? सुन्नते रसूल में जिक्र सजाया। ये है करामत अली साहब की करामत। अब इसमें कुछ लोग जो अजीज, बड़े इज्जतदार, बावकार लोग, जिनकी दहलीज पर मुस्तफा की शरीयत की कहीं से कहीं तक आहू बुका नहीं है, वो मुअज़्ज़ज़ लोग अपने घरों में चार दीवारी में बैठकर यकीनन कसीदे पढ़ रहे होंगे। कोई ये कसीदा पढ़ रहा होगा कि करामत अली साहब बहुत कंजूस आदमी है, बचा गए 50,000, बचा गए। कुछ लोग इन्हें अलग ताने दे रहा होगा। शादी के अंदर रंग में भंग इन्होंने किया, शादी के मौके पर तो छमाछम की आवाज होनी चाहिए, शादी के मौके पर नाच गाना ही सही लगता है। जिस शादी में नाच गाना ना हो तो वो शादी शादी नहीं है, दुनियावी एतबार से। तो इन्होंने दुनियावी एतबार, दुनियावी रसूमात का खात्मा किया, और खात्मा करने के बाद इन्होंने वही 1450 साल पुरानी तारीख को अपने घर में रखा। लेकिन याद रखना, ये जो आज की तारीख तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो, इसकी एक मुद्दत है, इसकी एक हद है। लेकिन जो तारीख मुस्तफा जाने रहमत ने 1450 साल पहले मक्का और मदीना की सरहदों पर अपने नबूवत वाले अल्फाजों से, अपने नबूवत वाले होठों से, अपने नबूवत वाले कलम से जो तारीख लिखी है, वो सुबह कयामत ही नहीं बल्कि कयामत के मैदान में भी दोहराई जाएगी। अब कहने वाला यहाँ पर ताने सुनो, शादी का मौका है, शादी के मौके पर नाच गाना होना चाहिए। शादी है क्या चीज? शादी का माना था खुशी मनाना। शादी के शीन से आता शोहर, अलिफ से आता और, दाल से आता दुल्हन, यानी शोहर और दुल्हन, और या से आता है यकसानियत। शोहर और दुल्हन के एक होने का नाम है शादी, और शादी मुस्तफा की सुन्नत है। तो सुन्नते रसूल तुम घरों में सजाओ और जिक्र मुस्तफा ना करो तो ये दोगलापन है। आज बहुत से शैतानों ने इस चीज के लिए कदम निकाले होंगे। ये जिहाद, मैंने कहा ना कि रात के 12 बजे ये जिहाद से कम नहीं है। कुछ शैतानों ने कदम निकाला होगा कि आज हम जाएंगे तो करामत अली साहब के यहाँ जो सुन्नते रसूल है उसके अंदर शैतानी कामों का दाखिला करेंगे। वहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना हो, शैतानी वसवसे डालने के लिए मंसूबे बनाए होंगे, बड़े कदम और मशवरे भी दिए होंगे कि नाचने का एहतमाम होना चाहिए, नाचने का इंतजाम होना चाहिए। नाचने में देखो हमारे घरों की औरतें होंगी, हम उनके साथ जो है वही बहशगोइयां करेंगे, वही जो है खुराफातें करेंगे जो शैतान को अच्छी लगती हैं। मैंने कहा जिहाद है, ये करामत अली साहब की करामत है, और आप लोग जो बैठे हैं ये आपका जिहाद है। कहने वाला कहे कंजूस कहे, कहने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मुस्तफा को पागल कहा गया था, माज़ल्ला मुस्तफा को जादूगर कहा गया था, मुस्तफा को जो है मिर्गी के तोरे वाला कहा गया था। लेकिन अल्लाह के हबीब ने सब्र इस्तिकामत के दामन को ना छोड़ा। अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन को इतनी परेशानियां
मशक्कत झेलने के बाद कायनात के मसीहा ने मक्के की सरहदों से मदीने की सरहदों तक ही नहीं बल्कि कायनात में दीन खुदा को, दीन शरीयत मुस्तफा को इस तरीके से रवा दबा कर दिया कि आज हर घर में मुस्तफा का चाहने वाला है। ये लोगों का काम है कि अगर किसी के घर अच्छाई होती है तो उस अच्छाई को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि उस अच्छाई का धुआं उनके दिल पर लगता है। वो किसी की खुशी को खुशी नहीं समझते हैं। कहने वाले कंजूस कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने वाले कोई भी बेवकूफ कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तब पड़ता है जब अल्लाह और उसके रसूल को बुरा लगे, तब फर्क पड़ता है। हमने शैतानों के तमाम मंसूबों को खत्म किया है, हमने शैतानों के तमाम जो बनाए हुए जाल थे उनको तोड़कर अल्लाह की रजा के लिए मुस्तफा की प्यारी सुन्नत पर निकाह के मौके पर जिक्र खुदा और जिक्र रसूल मनाकर ये बात कही है कि जमाने के लोग बुरा कहें तो कहने दो, जमाने के लोग तुम्हें ताना दे तो घर पर देते हैं देने दो, मुअज़्ज़ज़ लोग तुम्हें कंजूस कहें तो बर्दाश्त कर लेना, तुम्हें दुनिया वालों को राजी नहीं करना है बल्कि कायनात के खालिक और मालिक को राजी करना है। कसम खुदा की आज का ये प्रोग्राम जो तुमने मुस्तफा की सुन्नत पर नबी का जिक्र और खुदा का जिक्र सजाया है, अगर अल्लाह को पसंद आ गया जमाना एक तरफ है, अगर रब को पसंद आ गया और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में कबूल हो गया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत खुदा की बारगाह में मकबूल। अब शादी की रसूमात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुछ जगह पर मसाइल चलते हैं, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। जमाना कभी खुश नहीं होता, अपने अपने नहीं होते। भाई किसी ने भैये ने अगर अच्छा मकान बना लिया तो दूसरे को तकलीफ होती, ये दुनिया का मिजाज है। लेकिन हमें दुनिया वालों से नहीं, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। अब जरा गौर करें, एक चीज बड़ी चीज है और मैं बताता हूं, हमारे यहाँ पर वलीमे का खाना चलता है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह पाक जो है मेरी बात को आपके दिलों की दहलीज तक, समातों की दहलीज तक पहुंचाए और वो बात मुस्तफा की असर कर जाए और हमारे अंदर वो बात समा जाए और उस पर हम अमल करने लगे तो यकीनन ये शादी हमारे लिए इबरत की मिसाल बन जाएगी। प्यारे आका ने आज तक नानकार में आपने अइम्मा, उलमा, खुतबा, नुकबा जो भी जलसे हुए, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी खाने के अंदर कमी बताई। सुना है? नहीं सुना होगा। ये जरूर सुना होगा कि हुजूर ने फरमाया खाने के अंदर ऐब मत लगाओ। यही चीज है, खाने के अंदर ऐब मत लगाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने सूखा खाया, रब का शुक्र अदा किया, पेट से पत्थर बांधे हैं मेरे आका ने, रब का शुक्र अदा किया। जो की सूखी हुई रोटी शोरबे में डालकर तरीद बना करके खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि लोगों रिस्क में कमी मत निकालना, ऐब मत निकालना। लेकिन वलीमे का जो खाना है, ये खाना क्या है? वलीमा मुस्तफा की सुन्नत है। वलीमा करना ये सुन्नत है। अब हैरत की बात ये है कि एक आम खाना कैसा भी रिस्क हो, हुजूर ने फरमाया खाने में ऐब मत निकालना। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने जिस खाने को बुरा बताया, तो उस खाने को जब हम देखते तो वो खाना मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे नबी ने वलीमे को बुरा बताया। वलीमे को गौर करें, क्यों ऐसा?
वलीमा सुन्नत मुस्तफा है, लेकिन मुस्तफा ने उस वलीमे के अंदर बुराई बताई। सूखे खाने के अंदर कहा ऐब मत निकालो। आपने जो है बासी खाना, बचा हुआ खाना अगर खाया तो कहा खाने में कमी मत निकालना, ऐब मत निकालो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने वलीमे के खाने में जो है बुराई बताई, क्या वजह है? तो अब सुनो बुराई किस लिए है। एक तरफ मुस्तफा खाने में कमी निकालने के लिए मना फरमाते हैं, दूसरा खाना अगर बताते हैं तो बुरा अपनी सुन्नत वलीमे का खाना बनाते हैं। ये लोगों जरा जहन को करीब करना, कौन सा खाना है? आज हमारे घरों में शादी हो तब अमीर आते हैं, अगर किसी के चहल्लुम की फाता हो तब अमीर आते हैं, अगर इसाले सबाब की महफिल हो तब अमीर आते हैं। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन याद रखना जो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, और जब कोई गरीब किसी अमीर की वजह से मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट रब की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह बहुत खुश होता है जब कोई नबी का गरीब उम्मती मुस्कुराता है। मेरे नबी ने खाने को गरीब, ये लोगों पकवानों को चुन चुन करके तुम बुलाते हो। आज शादी ही नहीं बल्कि हर महफिलों में, चाहे वो तीजे से मुताल्लिक खाना हो, चाहे वो 10वें का हो, चाहे 20वें का हो, चाहे चहल्लुम का हो, छवाई या फिर सालाना हो, हर जगह पर अमीर ही अमीर है। गांव के चौधरी हैं जो आज तुम्हारे इस जिक्र की मजम्मत बनाते हुए नजर आएंगे। गांव के वो लोग हैं जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का कोई पास नहीं रखते हैं। चौधरी वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है, चौधरी वो नहीं होता है जिसके पास जो है दुनिया की दौलत होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हजरत अली से पूछा गया, ए अली बताओ दुनिया में मालदार कौन है? क्या दौलत वाला मालदार है जिसके पास पैसा है, या वो मालदार है जिसके पास जमीनो जायदाद है, या वो मालदार है जिसके पास जो है धन दौलत ज्यादा है? तो हजरत अली फरमाते हैं मालदार पैसे वाला नहीं होता है, मालदार इल्म वाला होता है, अमल वाला होता है। दौलत इंसान को पागल कर देती है और इल्म की दौलत इंसान को बुलंद करती है। जिहालत इंसान को जो है वो दूसरों का दुश्मन बना देती है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो इंसान को इंसान का दोस्त बनाती है। दुनिया की दौलत खर्च करो तो साहब ये खत्म हो जाती है, लेकिन इल्म की दौलत खर्च करो तो ये बढ़ जाती है। दुनिया की दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है, लेकिन इल्म इंसान की हिफाजत करता है। दुनिया की दौलत दुनिया में खत्म हो जाती है, लेकिन इल्म की दौलत कब्र में ही नहीं बल्कि मैदान हश्र तक जाती है। तो पैसे वाला कभी मालदार नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमीर अमीर अमीर, जिस जगह देखो अमीर। गरीबों का अगर खानदान में गरीब हो तो कभी जू नहीं रिकती हमारे कान पर कि जाओ पड़ोस में इसके घर पे खाना बना है या नहीं बना है, जाओ पूछो इस गरीब बेवा से कि इसका चूल्हा जला है कि नहीं जला है। हमारे घरों में न किसी गरीब का चूल्हा नजर आता है, न किसी बेवा के आंसू नजर आते हैं, न किसी यतीम की भूख याद आती है। याद आते हैं तो सिर्फ शादी का मौका हो तब अमीर याद आते हैं, अगर किसी साले सवाब की महफिल हो तब अमीर याद आते हैं। अरे यही वजह है कायनात के मसीहा ने कहा खाने में नुक्स मत निकालना, लेकिन बात जब आ गई तो मेरे नबी ने फरमाया कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुत तामी तामुल वलीमा की, अगर दुनिया में सबसे बुरा खाना है तो वलीमे का खाना है। याद रखो सुन्नत को बुरा बताया, कौन सा वलीमे का खाना? मेरे नबी की सुन्नत भी है और मुस्तफा की सुन्नत कभी बुरी नहीं हो सकती, लेकिन नबी फरमाते हैं शर्रुत तामी तामुल वलीमती, वलीमे का खाना बुरा है। कौन सा? युदआ लहा अल अगनियाउ व तरकल फुकराउ, जिसमें अमीरों को बुलाया जाए गरीबों को छोड़ दिया जाए। मुस्तफा फरमाते हैं व तरकल वलीमता, ऐसा खाना तुम भी छोड़ दो। अल्लाह व रसूलुहु, जिसने अमीरों को शादी में बुलाया गरीबों को पूछा नहीं, उसने अल्लाह की नाफरमानी की है, मुस्तफा को नाराज किया है। तो कसम खुदा की पता ये चला कि जब वलीमे का खाना खिलाओ तो गरीबों को देख लिया करो, बेवाओं को पूछ लिया करो, यतीमों के सर पर हाथ रख लिया करो। मेरे नबी ने वो वलीमे का खाना सुन्नत का खाना नहीं बताया जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, बल्कि वो बताया
गलती निकालते हैं, अमीर ताना देते हैं, लेकिन जब कभी गरीब आता है तो आंसुओं को पोंछ करके आता है। तेरे दस्तरखान पर अल्लाह का नाम लेकर जब खाना खाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और अल्लाह को अपना शुक्र इतना पसंद है, जब कोई दुनिया पर गरीब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसके शुक्राने को कबूल करता